मैं क्या पैसे कमाए दसो की कमाना दसो लाइसेंस भी बनाए ने सारा कुछ बनाया फिर भी चलान कर रहे हैं रोड की कीमत इन्हें 10 रुपए घट की कल 20 रुपए ਵਧਾ देनी इन्होंने कादी खुशी असलील होने खुशी कादी इंदे बच्चे ਵੱਡੀ मेरी कुड़ी जी इस टाइम 16वीं पढ़ती भी है रक्षा चला रहा वा मैं FIR हुई है मेरे से 15,000 रुपया दे के निकले मेहरबानी करने हैं भी थानू काम करन देन थानू बच्चों ने रोजी रोटी करन देन बहुत ज़्यादा महंगाई है जी ਅਸੀਂ गरीब आदमी ਦੇ आटे तो तंग बैठे जी मुतालबा साडा सुनदी है गरीबां दा ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ सुनना जी गरीब आदमी की मुतालबा करिए तो मान जाए जी कि हम गरीब आदमी किराए पे रह रहे हैं जी हमें वो मकान दे रहे हैं वो दे रहे हैं वो दे रहे हैं सब झूठ है मेरी बहन 2007 की बात करें 6 की बात करें ऐसे खा रहे थे जैसे माशाल्लाह अल्लाह पाक पता नहीं कहाँ से नवाज रहा है हमें अब हमारे माल भी ऐसे हैं हमारे हुक्मरान भी ऐसे हैं इनको उन्होंने फैसिलिटीज दी हैं उन्होंने तो फिर उन्हें अच्छा ही समझ है मरियम नवाज जो कर रही है अच्छा कर रही है हाँ बिल्कुल एक बार हमारे से सामान लेके वापस नहीं दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़ नाज़रीन नया साल यानी 2026 का आगाज़ हो चुका है टीम टॉप स्टोरी की जानिब से तमाम अहले वतन को नया साल बहुत मुबारक हो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नया साल पाकिस्तान के लिए नई तरक्कियाँ कामयाबियाँ खुशियाँ और नई कामरानियों का बाइस बने आज के प्रोग्राम में हम अपने लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि हमारे लोगों की क्या है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस और नया साल शुरू होते ही उनकी नए साल से क्या तवक्कात हैं क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आप हमारे साथ रहें चलाना वाले नहीं छाड़ते हर मर्द जी 2000 रुपया ठोक दे जी गरीब आदमी बहुत तंग ने जी लोग तो कहते हैं कि हम बड़ा खुश हैं वो काम हो रहा है सड़कें बन रही हैं पुल बन रहे हैं लाइटें लग रही हैं नहीं आप खुश नहीं अंकल नहीं आप कह रहे हैं कि जब तक मरियम नवाज साहिबा हैं तब तक मुल्क का कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान आपको नहीं लगता उन्होंने कुछ नहीं किया मुल्क के लिए क्या क्या कहते हैं आप नहीं कुछ नहीं किया उन्होंने घर कर छिड़ा बेड़ा घर कर छिड़ा महंगाई की सुनाए आपको क्या लगता है कहते हैं जो हुकूमती के इदादो शुमार होते हैं ना वो जो हिसाब किताब लगाते हैं उनमें वो कहते हैं कि महंगाई जो है ना वो तकरीबन 7 सालों की कम तरीन सतह पर आ गई है महंगाई है ही नहीं बहुत ज़्यादा महंगाई है जी ਅਸੀਂ गरीब आदमी ਦੇ आटे तो तंग बैठे जी अंकल 230 रुपए तक चीनी 1 किलो मिली है पिछले साल चलो अल्लाह का भला करे जी उन्होंने अल्लाह ताला इज्जत दी है अच्छी गल है जो साढ़े वास्ते मेरा मतलब करे भला तो उसकी मेहरबानी है ना भी करे तो असं गरीब लोग की कर सकते हैं नहीं कह तो सकते हैं ना मुतालबा करना आपका काम है नहीं वो चंगा मुतालबा साडा सुनती है गरीबां दा उन्हें चंगा साडा सुनना जी गरीब आदमी की मुतालबा करिए तो मान जाए जी उन्हें अपनी मर्जी करनी है जो उन्हें दिल च होना अंकल आप किधर से आए हैं हम गुजरावाले से गुजरावाला से आए यहाँ किस लिए आए हैं नौकरी करने आए हैं ये हाँ दाता साहब सलाम करने आए हैं अच्छा। सिर्फ हर महीने घूमने फिरने आते हैं? हाँ नहीं हर महीने सलाम करने वाला सिर्फ आई अच्छा अच्छा सही हाँ है जी। तो कल रात आप यहीं थे आपने देखा नहीं इतनी आतिशबाजी की गई नए साल का बड़े अच्छे से इस्तकबाल किया गया सुबह आए हैं ये सवेरे आए अच्छा सुबह आए हाँ जी। चलें ये बताएं कि नए साल से आपने क्या उम्मीदें लगाई हैं ये जिमीदार कादियां बीदा लाने डंगर पट्ठे पाने ने जी फिर भी जगह को अफसर लग जाना जरा भी कहीं मुलाजिम भर्ती हो कोई जाए बात नहीं अंकल दिन फिरने में कोई टाइम नहीं लगता अल्लाह ताला जिसका बाजू पकड़ ले बस हाँ नहीं ये तो बात ठीक है ये जी गल है जी सही और तबीयत ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक कर लोगों को क्या कहेंगे आज साल का पहला दिन है हाँ लोगों जी नया साल मुबारक हो अल्लाह ताला खैर की नगाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम भाई वालेकुम अस्सलाम आपको नया साल बहुत मुबारक हो खैर मुबारक। देखी रात को आतिशबाजी आपने बिल्कुल देखी है जी जी तो कैसा लगा आपको बहुत खुशी हुई बहुत मज़ा आया इंजॉय किया बहुत अच्छा बहुत मौसम भी काफी खुशगवार मौसम हो भी गया। बहुत ये बताएं भाई आज नया साल है क्या उम्मीदें आपकी नए साल से कहते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होती हैं हर कोई अपनी अपनी एक लिस्ट बनाता है कि हमने ये गोल अचीव करना है आपने क्या क्या शामिल किया अपनी लिस्ट में जी हमने सोचा कि अल्लाह ताला हमें तंदुरुस्ती दे हमारे उस्तादों को और हमें हमारे वालिदैन को हाँ इंशाल्लाह जी तो हम पाकिस्तान के लिए क्या उम्मीद है पाकिस्तान के लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें अच्छे हुक्मरान अता फरमाए और गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है गवर्नमेंट से भी हमें माशाल्लाह से मियां नवाज शरीफ की तरफ से भी बहुत हमें अच्छा खुशी हो रही है कि उन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है पेट्रोल जो है कल ही कीमत कम हो गई है लेकिन जो भाई साहब हमारे चलाते होंगे एलपीजी पे रिक्शा एलपीजी बढ़ गई है एलपीजी की मैं तो एलपीजी चलाता हूँ हाँ, तो आपको तोहफा मिल गया एलपीजी महंगी हो गई है क्या फायदा जी आप महंगी कर ले सस्ती कर ले हमने तो कमा के खाना है ना बात तो ये मेरी बहन सही कह रहे हैं आप क्या कहते हैं
ये क्या फ़ायदा कि मतलब है कि हम गरीब आदमी किराए पे रह रहे हैं जी, हमें मकान दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सब झूठ है मेरी बहन। आप क्या कहते हैं कि आने वाला नया साल आपके लिए कुछ नया लाएगा या फिर सारे साल ही आपके ऐसे ही? मेरी बहन या किस्मत या नसीब है, अल्लाह पे भरोसा होगा तो अल्लाह पाक देगा आप। ये जो मैं कहता हूँ जी मैं बहन से मैं ले लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, सब झूठ है। जो नसीबों में है वही मिलता है। अच्छे माल करेंगे हमें अच्छा मिलेगा। 2025 में गवर्नमेंट की कारकर्दगी आपको कैसी लगी? कुछ भी नहीं है जी, लेडीज़ की जो कारकर्दगी की ना बात करें। हाँ जी, 2007 की बात करें, 6 की बात करें, ऐसे खा रहे थे जैसे माशाल्लाह अल्लाह पाक पता नहीं कहाँ से नवाज रहा है हमें। अब हमारे माल भी ऐसे हैं, हमारे हुक्मरान भी ऐसे हैं। तकरीबन 20 साल पहले अच्छे हालात, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। 20 साल पहले। जी मेरी बहन, हाँ जी। बहुत मुबारक हो अंकल आपको नया साल। क्या उम्मीदें आपकी, क्या कहते हैं, चलान थोड़े कम होने चाहिए कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम अंकल, ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? बदामी बाग से। बदामी बाग से। क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते रिक्शा चलाते हैं। एलपीजी पे, पेट्रोल पे? एलपीजी पे। एलपीजी पे। ओहो, आपको तो तोहफा मिल गया कल रात को। बहुत तोहफा मिल गया। बहुत बुरा तोहफा मिला। क्या करिए, एलपीजी की कीमत में इजाफा हो गया। 10 रुपए इजाफा कर दिया। सवारी से मंगोगे, सवारी बेचारी भी रोंदी रहती है। किराया बढ़ाते हैं आप जब एलपीजी की कीमत बढ़ती जब है? वो सवारी से पैसे मंगो वो भी मजबूर होते हैं, वो भी पैसे नहीं देते। ये बस टाइम ही पास कर लेते हैं। क्या उम्मीद है नए साल से? ये नहीं उम्मीद है, सुबह सुबह उन्होंने तोहफा देते रहेंगे। ये उम्मीद है। यही उम्मीद है। जी अंकल, आप क्या कह रहे थे? जी बस यही कह रहे हैं कि नया साल आपको मुबारक हो। लेकिन मरियम साहबा बहुत अच्छे काम कर रही हैं। से एक काम है ये जो बाजार नहीं लगने दे रही, ये काम करते हैं रेडियां नहीं लगा। हाँ, गरीब आदमी आप की। कह रहे अच्छे काम कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे सुबह सुबह तोहफा मिला, एलपीजी की कीमत में इजाफा हो गया। वो तो पेट्रोल कम भी हुआ है, ये भी देखे ना। ये तो एलपीजी पे करते हैं ना अपना कारोबार। देखिए पेट्रोल के साथ बड़ा कारोबार हाँ है। जी। कारोबार है, हमने पेट्रोल पे नहीं करना, हमने एलपीजी भी करना है। हमने आम सवारी को ले जाना है, गरीब आवाम को, पब्लिक को ले जाना है। एक काम ना देखे आप, कितने काम देखें। लेकिन सुबह से बची गई है, रात के 2 बजे। ट्रांसफार्मर फट गया अभी, हमने देखा ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर अभी नभी हर काम पे होता है। कौन से काम ऐसा नहीं है जिसमें नहीं होता है। वो कह रहे हैं सड़कें बनाई हैं, लाइटें लगवाई हैं। बनाए, लेकिन एलपीजी से किसी आवाम गरीब आदमी को हम 500 रुपये मांगेगा और एक तरफ अंकल गैस नहीं आती, दूसरी तरफ एलपीजी महंगा हुआ है। एलपीजी महंगा, उन्हें क्या करेगा? आप बताएं भाई। नहीं गैस जिस इलाके में बहुत गैस अच्छी आ रही है, कोई इलाका है जिसमें वो नहीं आ रही है। नहीं, काफी लाहौर के काफी इलाकों में गैस नहीं आ रही। नहीं बड़े इलाकों में आ रही है, ये झूठ है। बदामी बाग वाली साइड पे तो बिल्कुल नहीं आ रही गैस। बताएं। ये देखें, आप भी मेरी बात सुने। ये एक काम गलत हो तो सारा मलबा उस पर नहीं डालना चाहिए। ये देखिए कितने काम सकी काम हो रहे हैं, सब इधर भी हो रहा चलान है। बहुत हुए, चलान बहुत हुए। बाजी वो उन्होंने की है आपकी अभी। बाइक के कितने चलान हुए? मेरा 2000 का चलान हुआ है अभी। वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सीएम साहब से, माफ हो जाए। वो नहीं माफ ना हो जाए, कम हो जाए, 200 हो जाए। जो 400 रखा है, 200 रखा है, 500 रखा है, बस 500 ये तक तो गलत है ना, चलान नहीं होना चाहिए। चलान नहीं, चलान- अभी देखिए, अभी पीरा फोर्स वाले आएंगे, ये मजबूर हैं ऐसे बैठ के कमाने पर। अभी इन सबको ऐसे उठाते जाएंगे कि जैसे पता नहीं जुर्म कर रहे हैं बैठे। यही बस इनमें से थोड़ी गलती है कि ये इनमें पीछे कर दें, पीछे एक साइड पे लगा दें। चलें ये कहाँ इतना इनके भी रोजी चलती रहे, तमाम दुनिया की रोजी चलती रहेगी। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है। आपका अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कमरुल इस्लाम है जी। अच्छा, आप हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच, सेम हियर टू यू। थैंक यू सो मच। क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशंस है आपकी? मैंने यही जो है फैसला किया है कि अपने आप को वैल्यूएबल बनाऊंगा। जब हम अपने आप को वैल्यूएबल बनाते, जैसे मकनातीस होता है, लोहे को खींच लेता है। व्हेन वी वर वैल्यूएबल देन एवरीवन हु वांट अस ही विल कॉन्टैक्ट अस, राइट। जब हम वैल्यूएबल होंगे, जिसको हमारी ज़रूरत होगी वो खुद हमें अप्रोच करेगा। अपने आप को वैल्यूएबल बनाए, बजाय इसके कि आप हालात को जो है वो ब्लेम करें। अपने आप को वैल्यूएबल बनाए ताकि सामने वाले को नज़र आए। हीरा जो है वो चमकता है, चमकती चीज़ नज़र आती है, खुद अपनी तवज्जो खींचती है। तो अपने आप को हीरा बनाए, चमकती चीज़ बनाए। इंशाल्लाह जहाँ पर आपका मुकाम है वो आपको ज़रूर अपने पास बुलाएगा। बिल्कुल। हमने देखा है कि लोग काफ़ी परेशान दिखाई दिए हैं। कुछ लोगों को जहां एक तरफ तोहफा मिला कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ई हुई, वहीं एलपीजी की कीमतों में इजाफा हो गया। लोगों ने कहा कि ये सारा साल चलता रहता है। हमने 300 पर लेके जाते हैं, 250 पर लेके आते हैं और ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई मार्का मार दिया हो, कोई तीर चला दिया हो। बट ऐसा नहीं है। पेट्रोल इससे भी कम हमें नज़र आया है, डीजल की कीमतें इससे भी हमें कम जो है वो मिली हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? साला साल क्या यही काम है? और गवर्नमेंट की कारकर्दगी साल 2025 में, पिछले साल? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब तक हम अपनी जान नहीं ना छुड़ाएंगे, तब तक ये सारा निज़ाम हमारी कंट्री में चलता रहेगा।
जब तक हम अपनी लोकल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज नहीं लगाएंगे, बाहर से इंपोर्ट करते रहेंगे, अपनी लोकेलिटी को हम जो है वैल्यूएबल नहीं बनाएंगे, अनटिल अनलेस दैट टाइम हम ये चीज़ फेस करते रहेंगे। तो मैं यही गुजारिश करूँगा अपने जो हमारे लीडर हैं, इनसे गुजारिश है कि अगर आप पाकिस्तान के इतने ही सगे हैं और अगर आपको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है, तो पाकिस्तान की जो लोकल डेवलपमेंट है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, उनके ऊपर आप तवज्जो दें बजाय इसके, ताकि यहाँ पर रोज़गार बढ़े। आपको बाहर से भी ज़र मुबादला कम मंगवाना पड़ेगा और बाहर से आपको कर्जे भी कम लेना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 18 लाख लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। जी देखिए, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं PhD के लिए बाहर चला जाऊँ और वहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। MPhil कर लिया और स्टिल आई एम जॉबलेस। MPhil बायोटेक्नोलॉजी कर लिया मैंने, स्टिल आई एम जॉबलेस एंड आई एम कंसिडरिंग दैट आई विल गेन अ स्कॉलरशिप फ्रॉम आउटसाइड। तो जो नौजवान है वो ये देख रहा है, क्योंकि मेरे जो FSC के क्लास फेल होते हैं सारे बाहर चले जाएंगे। आप कहते हैं कि रोजगार के मौके पैदा करना चाहिए। Yes. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैप्पी न्यू ईयर। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आप सबकी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या है, क्या करने आए हैं? वैसे बड़ा ग्रुप बनाया है। पीछे से हम अहमदाबाद के हैं। मैं कज़न और दोस्तों के साथ इधर आया हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया। घूमने फिरने आए हैं? हाँ जी, एंजॉय करने आए हैं। इधर रहते हैं रिश्तेदार, लेकिन उधर नहीं गए, रात होटल में गुजारी है। अब नाश्ता करने जा रहे हैं, आपको देखा तो रुके हैं। कैसा लगा आपको लाहौर? कल काफ़ी अच्छी सेलिब्रेशन की गई। आगे भी अच्छा था, आज भी अच्छा ही है। हाँ, काफ़ी अच्छी सेलिब्रेशन की गई, शानदार। हमने देखा आतिशबाजी की गई। तो क्या कहते हैं? आगे से कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी, अभी ज़्यादा होती अभी थी। नहीं, अभी उन्होंने सख्ती की हुई है। तो कहते हैं इधर नहीं है अभी। हम रात को गए थे, लेकिन फिलहाल उधर तो नहीं थी, अंदर गए थे देखने, लेकिन उधर नहीं थी। हाँ, हर एक की न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होती हैं, हर किसी ने कोई बिल्कुल गोल बनाए होते हैं, वो अचीव करने होते हैं। आप क्या कहते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए क्या कहेंगे? मुल्क की तरक्की लिए यही कहते हैं कि मरियम नवाज को चाहिए कि कारोबार में ना इजाफा करें, रोज़गार में इजाफा करें। बाकी ठीक है, उनका बेहतरीन है निज़ाम। बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम अब्दुल वासे। ओके, वासे क्या काम करते हैं या क्या पढ़ रहे हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, BScs कर रहा हूँ पंजाब PUC IT ओल्ड कैंपस से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। क्या आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं, क्या कहेंगे? और एक तरफ मैं आपको बताते चलूँ कि कल जो है पेट्रोल की कीमतों में कमी देखने में आई और LPG की कीमत में इजाफा हो गया। इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो जो हमारी CM साहब है, इनकी ज़रा नवाजिश है। उन्होंने यूथ के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं। जैसे अब मैं रिसेंटली जो है मुझे होनार स्कॉलरशिप मिली है। मैं अब पूरे 4 साल जो हैं वो मैंने अब फ्री पढ़ने हैं। मैं इसलिए मैं तो उनके लिए शुक्रगुजार ही रहूँगा। वैसे मैंने देखा है बहुत कम यूथ है जो सपोर्ट करती है PMLN को। जिनको उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं, उन्होंने तो फिर उन्हें अच्छा ही समझ है ना कि उन्होंने हमारे साथ दिया है। सही, आपको क्या लगता है आपका पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है? देखें, अगर मैं तो यही कहूँगा कि मरियम नवाज जो हमारी CM साहब हैं, साहिबा हैं, कि उन्हें चाहिए कि जो IT के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़े मल्टीपल जो है इंस्टीट्यूशन बहुत बढ़ा दिए जाएँ। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो IT के अभी कुछ फील्ड्स नहीं करवा रही है। लगे IT आप जानते हैं एक आने वाले एक एडवांस फील्ड है, उसी में ही है। वो फ्यूचर उसी में ही। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हों कि उनमें IT करवाई जाए। आपको आपके नज़दीक 2025 में नून लीग ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई? अगर मैं उम्मीद भी यही करते हैं आप? मैं उनको ये रेटिंग दूंगा कि तकरीबन 60%, यानी एवरेज, ये ना इतना बुरा ना इतना अच्छा, मैं यही कहूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी, शुक्र नया है। साल आपको बहुत मुबारक हो। जी जी। दुआ करती हूँ कि आप सबके लिए नया साल जो है वो खुशियों भरा हो। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी नए साल की क्या क्या न्यू ईयर? ये या मरियम नवाज जो कर रही है अच्छा कर रही है। हाँ बिल्कुल। कल LPG की कीमत में इजाफा हो गया। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल क्या सही। कहेंगे? ये तो अच्छा नहीं हुआ। बहुत से लोग हैं जो LPG पे 10 रुपया क्या कम करनी है, इसलिए 200 रुपया करें, ठीक है कि नहीं? महंगा तेल किया इन्होंने, बहुत लोग भी परेशान हैं। क्या भाई आप क्या काम करते हैं? क्या रोज मैं इधर स्क्रीन प्रिंटिंग का शालमी काम करता हूँ। काम अच्छा चल रहा है? जी शुक्र है। शालमी की मार्केट्स भी काफ़ी जो हैं वो तोड़ देंगे तोड़ सर्कुलर। दी है इन्होंने, बहुत काम खराब किया, कारोबार में कितना नुकसान पड़ा? बहुत नुकसान हो रहा है। कोई पैगाम, कोई मुतालबा करना चाहते हैं? ये या मरियम नवाज को चाहिए, क्या नाम है, वो लोगों मुल्क के लिए अच्छा सोचे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। वालेकुम। कैसे अंकल आप? ठीक हैं अंकल, क्या नाम है आपका? जफर जफर साहब क्या काम करते हैं? मजदूरी करना अपनी, मजदूरी खेड़ी बनाई, ख्याला मार मार। अच्छा, रेडी बनाइए। हाँ। रेडी का नाम न ले, उठाई जाएगी।
और दूसरी है गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट वाली रेडी है, सही है, ठीक है। काम क्या है उस पर? फ्रूट बेच रहे हैं। फ्रूट बेच रहे हैं, सही। तो आपने वो सहूलत जो ऑन दी गो बाजार मिल रहे हैं, वहाँ कोई दुकान नहीं ली? नहीं दुकान नहीं ली है, भी है साड़ियों गवर्नमेंट ही मिली है मरियम नवाज वाले। हाँ वही दे रहे हैं, आप दुकानें भी दे रहे हैं। हाँ पहले दूसरी थी उन्हों वाली है। सही है। कारोबार अच्छा चल रहा है, लोगों ने कहा वहाँ हमारे फ्रूट्स और सब्जियों के रेट्स बड़े कम है। नवा साल आज ही शुरू होया ना, तो आहर दे आके कोई दिन कम मंदा होया मठा होया, चले ठीक है। उम्मीद करते हैं कि नए साल में अच्छी कारकर्दगी दिखाई जाएगी, नया साल अच्छा गुजरेगा। हाँ उम्मीद है कि अच्छा गुजरा, जेकर बंदा कोई अच्छा होगा तो अच्छा गुजरा, तो जेकर कोई बुरा होगा तो बुरा गुजरेगा। ये 2025 कैसा गुजरा आपका? वो क्या बहुत आपने अच्छा, पाया, क्या खोया? बहुत अच्छा गुजरा, मेरा पूरा साल ही ठीक गुजरा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है। आप क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं गाड़ी कौन सी चलाते हैं? ये वाली चिंची रिक्शा। पेट्रोल वैसे कम हो गया। अच्छा, पेट्रोल की कीमत कल रात को कम हुई है, न्यू ईयर का तोहफा दिया गया है। बहुत अच्छी क्या कार कहेंगे है। आप इस पे? ऐसे कहा मरियम नवाज जो ही काम कर रही बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? रोजगार पैदा क्यों कम नहीं? है, कम है, बहुत कम है महंगाई। ये तो दुनिया वाले गलत बयानी करते हैं, कम नहीं होती। अच्छा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। मेरे लिए मैं तो समझ रहा, मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मेरे पास बहुत अच्छा काम है। लेकिन चलान से हमने देखा है बहुत। वो नजायज़ नहीं करते। आपके डॉक्यूमेंट सारे गाड़ी है, हाँ ये गाड़ी है ना, इसमें सिलेंडर लगा हुआ है LPG, ये खतरे वाली बात है ना। बिल्कुल है। तो वो क्यों इसने चलाया हुआ है? कि LPG सिलेंडर वाली गाड़ियों को तो बंद भी किया जा रहा है। ये गाड़ी में सिलेंडर लगा हुआ है, 2000 का इसका चलान है। वो सही कर रहे हैं कि ये सिलेंडर आप क्यों इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल कम रेट पे है वो चलाओ। तो ये गाड़ी का इसलिए चलान करते हैं। मैं गाड़ी ये 4 महीने हो गए चला रहा हूँ, चलान मेरा कोई नहीं हुआ इसमें। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे माशाल्लाह। पढ़ते हैं? जी। कौन कौन सी क्लासेस में हैं? कितने बड़े बड़े हैं? छोटे छोटे हैं, एक 11 साल की है, एक 8 साल की है, एक 7 साल। तो कैसे घर का सर्कल चला रहे हैं आप? अल्लाह पाक का अच्छा चलता है। सही है। उम्मीद क्या करते हैं 2026 से? आपने क्या सोच रखा है, क्या क्या करना है? घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों को पढ़ाना है, क्या सोच रखा है? बस यही शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक रोटी वाल इंसान की पूरी करी जाए ना, ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सोचना चाहिए, ये तो अल्लाह ने वादा किया ना। आगे क्या आपने अच्छा बड़ा कुछ ज्यादा सोचा है? ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, बच्चे बड़े होंगे फिर उनकी शादी कर दूँ, अपने घर चले जाएंगे, यही है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। सही है, ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। सामान नीचे उतार देते रेडी से। गरीब आदमी के लिए कानून है, अमीर के लिए कानून नहीं है। हमने सुबह निकलना है तो अपने बच्चों के लिए रोजी कमानी है। रात को पेट्रोल जो है वो 2 रुपये सस्ता किया, डीजल 7 रुपये महंगा किया, LPG 3 रुपये महंगी हो गई। अगर इनमें कमी पेशी हुई तो घरों के बिल जो है वो ज़्यादा हो गए। आवाम बेवकूफ़ बन रही है और ये बना रहे हैं। हमारा एक रिक्शा ड्राइवर, उसने रिक्शा बेचा, चलानों की वजह से बेचा, बेच के उसने दाल चावल लगाए रेडी, उसका सामान दाल चावल रेडी भी ये ले गए। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप? आपको नया साल बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको। भाई ये बताएं कि नए साल से आपने क्या उम्मीदें लगाई हुई हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप बताएं क्या क्या अचीव करना चाहते हैं नए साल? बस नए साल को हमारा खुशी है, ठीक है। बात ये है हम जो है ना लोग खुशी के लिए नहीं छोड़ते बस। अच्छा ये बताएं कि आपने ये भी लगाया हुआ है यहाँ पर, तो पीरा फोर्स वाले अभी आ जाएंगे या पुलिस आ जाएगी भाई, तो उनका क्या रवैया होता है, वो आपसे किस तरीके से बात करते हैं, और फिर ये कि आपको अपना सामान उठा के कहाँ जाना पड़ता है? फिर हम यहाँ से चले जाते हैं, बस उठाते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं कहीं जाके, बस छुप जाते। किधर मतलब इतनी आपको मोहलत दे दी जाती है कि आप भाग जाएंगे? बस हम छुप जाते हैं, बस इस तरह दौड़। अगर वो सामान पकड़ लेते हैं तो फिर वापस देते हैं या नहीं नहीं, एक बार हमारे से सामान लेके वापस नहीं दिया बस। कितने का नुकसान हुआ था? पूरी सामान तकरीबन
15-20 हज़ार रुपये से 20 हज़ार का नुकसान हुआ। हाँ, तो फिर आप गए वहाँ पर कि भाई मेरा सामान तो वापस कर दो? वापस देते नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ महबूब अहमद। महबूब अहमद, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम। ये बताएं कि आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या हैं? हर एक की न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती हैं कि हमने इस साल में कुछ गोल्स अचीव करने हैं, कामयाबियों की तरफ जाना है। कोई कहता है घर बनाना है, कोई कहता है अच्छी जॉब ढूंढनी है। आप क्या चाहते हैं? महंगाई बहुत है, हम किधर जाएं? कहाँ महंगाई? आपको कौन सी चीज़ महंगी लगती है? हमारे को हर चीज़ ही महंगी लग रही है। जब हमारा हमें किसी चीज़ का सुकून भी नहीं है। अच्छा। हाँ जी। आटा, चावल, घी क्या महंगा है? कपड़े महंगे हैं, हर चीज़ ही महंगी। हर चीज़ ही महंगी, सस्ता घी है। गरीब कल चीनी पिछले साल कंट्रोल नहीं हुई। सुबह तो असं निकले रक्षा लैके आ, पैसे कमाए दसो की कमाना दसो, साढ़े पल्ले की है। 2-2 हज़ार से चलान कर रहे हैं, डरते रक्षे नहीं चला रहे असी। लाइसेंस भी बनाए ने, सारा कुछ बनाया, फिर भी चलान कर रहे हैं। कल जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, लाइसेंस भी होता है, गाड़ी के कागज भी, नंबर प्लेट भी, चलान। तो वजह क्या बताते हैं? किस वजह से? चलान बस ऐਵੇਂ बस। सामान लोड किया आप, सामान लोड किया आप। लोडिंग का, या फिर कहते हैं साइड मिरर नहीं लगा, कोई नहीं, लोग कोई नहीं है, थोड़ा सा सामान होता फिर भी। कभी चिंची रिक्शा है। हमारा भी चिंची। पेट्रोल की कीमत कल कम कर दी है। पेट्रोल की कीमत इन्होंने 10 रुपये घट की है, कल 20 रुपये बढ़ा देनी इन्होंने। खुश नहीं लग रहे आप जरा? नया साल है, मैंने सलामी साडा सलामी साल है, थोड़ा कि जेड़ा साडा अंग्रेजी साल भी है। ये खुशी तो होती है कि नया साल है। कहंदी कादी खुशी है, जलील होण डे आ, खुशी कादी इंदे च? कोई उम्मीदें नहीं है नए साल? कोई उम्मीद नहीं है, कादी उम्मीद हैगी है? कल आप तो बहुत ज्यादा तपे गुस्से में हैं। उम्मीद कादी हैगी, जलील होए पे आ। सवेर दे निकले, सुबह 7 बजे दे निकले, पैसे वेख लो किन्ने कोले साडे कोल। और अभी 2000 का चलान कर देंगे, और ऐसे करते जैसे सवाब लग पैना सी, अभी मंगल लग पैना, मंगना ही है, और अभी की करना है। और काफ़ी हद तक तो पिछले दिनों मैंने सुना था फिर मेरे बच्चे, वड्डी मेरी कुड़ी जी इस टाइम 16वीं पढ़ती भी है, रक्षा चला रहा वहाँ मैं। अंकल पिछले दिनों तो रिक्शे वालों पे FIR दे रहे थे। FIR हुई है मेरे से। आप पे भी हो? FIR 15,000 रुपया दे के निकले हैं, रात अंदर रहे हैं। अफसोस की जलील हो गए हैं असी, जिद्दन दी साडी मां आई है, जलील होए पे हैं। कोई उम्मीदें नहीं है? अपनी मावा भुल गए थे हैं, ये मां आई है, अपनी मावा भुल गए हैं। क्या पैगाम देंगे फिर? पैगाम की देना, जलील करने दे, माफी दे दियो सानू, बड़े सख्त अल्फाज। माफी दे दियो सानू, तुहाडी मेहरबानी है। बहुत परेशान है। आप पे तो FIR नहीं हुई? FIR नहीं हुई, 2000 का चलान। ये क्या होता है ट्रैफिक वार्डन्स का? रवैया या पर्चा या 2000 का चलान। जब बात करते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं? होती है ना, कोई लड़ाई तो नहीं कर सकते, ये तो कहते हैं नहीं तो पर्चा जलो, नहीं तो चलान करवाओ। हमने यही देखा है, बहुत से लोगों ने हमें बताया है कि ख़ास तौर पे पुलिस वालों का और ये ट्रैफिक वार्डन्स का रवैया बहुत बुरा होता है। ये गालियों दे के बात करते हैं, आते हैं गिरबान पकड़ लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई पैगाम आप देना चाहते हैं मरीम नवाज साहिब? चाहते हैं माड़े बंदे हैं, कोई सानू जीण देवे, सानू रोटी कमान देवे, और असी इन्होंने की कहना, और तो कुछ नहीं कह सकते। घी का पैकेट तकरीबन 550 तक का है, चीनी 200 रुपये तक की, आटा, सारी चीज़ें इतनी महंगी हैं। एक बंदे दे 5 बच्चे खाने वाले होण ते एक कमान वाला होवे, जे शाम ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ 1000 ਰੁਪਿਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ? ਇਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਰਨ ਦੇਣ। भाई रोज़गार यहाँ पर नहीं है, गुर्बत यहाँ पर बढ़ती जा रही है, फिर चलान यहाँ पर होते हैं। सवेरे 7-8 बजे से निकले हैं, 200-400 रुपया फड़िया, जो सामान लोड करेंगे तो 2000 का चलान हो जाएगा। और सर चिंची वरशिया ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ फड़े, गड्डियां को करे, चिंची वाले तो छड़ देवे। बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखें, पकड़े, उनके कितने चलान। उन्होंने वेख के डर के पीछे हट जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या निकाल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? ये सुबह से रिक्शा कटा से 8 बजे से, सुबह से 8 बजे किधर खड़ा हुआ है? चलान इधर हो से गया? दरबार से 2000 का चलान है। ओहो, किस वजह से हुआ है? किस वजह से? बस खलासी होना का, इस तरह क्यों खलासी? आप लोग कार करते हैं। नहीं, जाहिर है सवारी उतारने के लिए या बिठाने के लिए आपको तो रक्षा खड़ा करना पड़ेगा ना। बिल्कुल खलेसी सवारी ला रहे थे, बकाया ला रहे थे, तो उन्हें 2000 का चलान कर दिया। चलान का पूछ रहे हैं, कुल चलान का पूछ रहे हो? तो चलान के तकरीबन ये बाइक वाले रिक्शे वाले को होना चाहिए ना, अपना इनको देना चाहिए। क्या लेना चाहिए? अपनी अटेंडेंस इनको देनी चाहिए ना, रोड के ऊपर जो सर्वे करते हैं ये अपनी अटेंडेंस इनको देनी चाहिए।
भाई ये रोड पे अगर अपना रिक्शा खड़ा कर देते हैं ना तो इनका चालान हो जाता है। तो यही कह रहा हूँ ना, तो ये रिश्के वाले के जो सोसाइटी के एरिया के जो अफसरान हैं उन्होंने तो चालान करने करने, लेकिन वो भी नाजायज़ करते हैं। बेफजूल सवारी के बगैर अगर कोई खड़ा होता है या सवारी का बिल्कुल नाजायज़ चालान होता है। 3-3 हज़ार रुपये चालान कौन करता है? जो सोसाइटी इतना चालान होना ही नहीं चाहिए। बेकायदा तकरीबन चालान कितना होना चाहिए? 500 होना चाहिए, 400 होना चाहिए, 500 होना चाहिए। रेफरेंस के हिसाब से जितना भी चालान होना चाहिए तकरीबन, चाहे उन्होंने भी अपनी मजदूरी करनी होती है। मजदूरी करेंगे वो 2000-3000, बाइक का चालान 2000-3000 रुपये चालान दे रहे हैं। बाइक का सवारी के साथ फैमिली के साथ जाते हुए चालान दे रहे हैं, घर भेज देते हैं, ऑनलाइन भेज देते हैं। 3000 उतना पेट्रोल नहीं लगता है। कैमरों के थ्रू चलान आ रहा है? कैमरों के दौरान ही चलान आ रहे हैं ना, उनके थ्रू चलान आएंगे। ये तो बात है, मुझे खुद 3000 से 6000 रुपये चलान आया हुआ है। ओहो, भर दिया आपने? नहीं, मैंने एक बढ़ा, एक मैंने इसलिए नहीं बढ़ा, मैंने कहा दोबारा कोई रोकेगा मैं भी थोड़ा सा उनका साथ थोड़ा सा सर्वे कोई सेटिस्फाई करूंगा ना कि इतना चलान 3000 रुपये कौन सेंड करता है? 3000 रुपये चलान बनते ही नहीं है। इतना तो कमाता नहीं है एक दिन में, पता नहीं है। ऊपर से ये रिक्शे वालों ने अपनी दिहाड़ी लगानी होती है, 3000-4000 रुपये इनकी रोज़ की परचेजिंग होती है, उन्होंने कैसे चलान सेव करना है? 3000-4000 आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। ये 2000 भी कमा लें तो बहुत बड़ी बात। यही है, 2000 कमा लें, चलान 1500 रुपये भी नहीं जायज़ है। लगातार साल का पहला दिन है तो लोग काफ़ी मुतमईन होंगे, खुश होंगे, पुरुमीद होंगे, लेकिन नहीं, लोग वैसे ही परेशान। नहीं, वैसे परेशान लोग वैसे खाने से, अपनी मजदूरी से परेशान है। ये तो फिर भी उम्मीद क्या करते हैं? नया साल शुरू हो चुका है, बस अब अपनी जो मान में रहे और क्या है, इंसान अपनी गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हैं? गवर्नमेंट से तो यही है कि जो इनका टैक्स की ऑडिट है वो थोड़ा सा इनको अपने हाथ में थोड़ा सा एक्टिव करना चाहिए, और कोई बात नहीं है। अपना ये सर्वे जो इनका टैक्स है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो लोग भी इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो टैक्स एक्सेप्ट के साथ ही होता है ना, टैक्स एक्सेप्ट हो। आप क्या करते हैं? मेरी शॉप है वैसे इमिटेशन ज्वेलरी की। अच्छा जी, काम शाम अच्छा चल? जी माशाल्लाह, शुक्र है मालिक का, ठीक ठाक, सब ठीक ठाक। गुस्से वाले हैं आप? काफ़ी बोल वैसे ही गुस्सा चढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है थोड़ा सा। वैसे इंसान माहौल के हिसाब से देख के गुस्सा चढ़ता है। इंसान ने जो लाइफ गुजार ली होती है ना, उसके हिसाब से माहौल की तरफ देख के इंसान को गुस्सा चढ़ता है, वो तो कंट्रोल कर लेता है इंसान। बस इतना ही है इंसान को। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। काम कैसे चल रहा है आपका? काम अल्लाह की रहमत है, शुक्र है अल्लाह। कैसा पिछला साल रहा आपका? नए साल से आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें अल्लाह से नहीं होनी चाहिए, नए साल से नहीं होनी चाहिए। नहीं, बेशक अल्लाह ताला से ही उम्मीदें रखनी चाहिए, बट फिर भी पुरुमीद होता है इंसान के ये कुछ गोल्स हैं, हम ये अचीव करेंगे, और एक मतलब गोल सेट करता है वो अपनी लाइफ में जब भी कोई एक नया साल शुरू होता है या नई उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह ये हमारे लिए बेहतरीन होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है 2025 कैसा रहा? शुक्र करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। पर्सनल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके लिए कैसा? ऐसे शो तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं, वैसे भी अच्छा रहा, बुरा रहा, कैसे एक्सपीरियंस? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है, शुक्र था। कुछ ना कुछ बुरा भी हुआ होगा जो आपने कहा कि मैं पर्सनल शेयर नहीं कर सकता। बुरा तो फिर आपके साथ पता है आपको। क्या कोई छोड़ के भाग गया होगा? नहीं नहीं, मैं छोड़ने वाला काम ही नहीं करता। अच्छा, हाँ जी। चले, पेट्रोल की कीमत कल रात को कम हो गई थी, ये एक अच्छा तोहफा दिया गया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पेट्रोल कम होने से आप भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कितना 5 रुपये 10 रुपये कम हुआ होगा, जब इन्होंने 2 दिन 5 दिन बाद ये इन्होंने ऊपर करना है, वो समझ लो आप 10 रुपये 12 रुपये ऊपर जाता है। इसका पेट्रोल की फी लीटर कीमत क्या होनी चाहिए आपके नज़दीक, क्योंकि आपका तो काम इस पे है? जो हमारे लीडर ने किया था ना 160 रुपये, वो होना चाहिए। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है आप? आपको नया साल बहुत मुबारक हो, उम्मीद करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियों भरा ये साल जो है वो रखे। आप बताएं पिछला साल कैसा रहा था? ठीक ही है, ये भी साल अच्छा है, पिछला भी अच्छा ही है, अच्छा होना चाहिए। कुछ भी मतलब पिछले से ज़्यादा है कि ये ज़रा आज पहला दिन है, ज़रा ये अच्छा है। पिछले साल ज़रा कुछ दुख भी हैं उसमें ज़्यादा है। क्या दुख? भी बहुत क्या आपको लगता है सबसे बड़ा दुख आपको क्या मिला पिछले साल? महंगाई में ही है, ज़्यादा महंगाई थी, और ये रिक्शे की जलालत में 2-2 हज़ार के चलान भी हमारे होते थे। अब तो ज़रा ठीक है, आज तो दिन में किसी ने तंग नहीं किया आज। अच्छा, चलान काफ़ी हुए थे? जी काफ़ी हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं चलान के, तो हद से ज़्यादा के घर ये का। बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट से आप कितना मुतमईन हैं? ठीक है, हम उनसे चलान काफ़ी हो रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं ठीक है। जी, चलान हमारे काफ़ी होते हैं, घर कुछ लेके जाए ना जाए, वाल्टन वालों को पूरा करें। 2-2 हज़ार के 3-3 हज़ार के चलान है, गाड़ियाँ बंद कर देते हैं हमारी, उसके लिए भी हमें मसला बनता है। जब गाड़ी बंद हो जाएगी, ज़ाहिर बात दिहाड़ी वालों को भी देने हैं, गाड़ी वाले को अपनी भी दिहाड़ी निकालनी है, घर का खर्चा भी निकालना है, बीवी बच्चों का भी निकालना, जाहिर बात है।
हर निज़ाम ख़राब था। लेकिन फिर भी पूरी उम्मीद है कि ये साल अच्छा गुजरेगा। जी इंशाल्लाह उम्मीद तो है। बहुत शुक्रिया। हम तो सलाम देंगे उनको, सलूट करते हैं। वैसे किस लिए, कौन से काम पे उन्हें सल्यूट पेश करें? सलूट इसलिए करेंगे कि माशाल्लाह काफ़ी तब्दीली आई हुई है लाहौर में, काफ़ी मतलब कि रोड वगैरह खुले हुए हैं। आगे तो आधा घंटा निकलने में दिक्कत होती थी जी, बहुत ज़्यादा। ये काफ़ी माशाल्लाह अच्छा साल गुजरे, डिसिप्लिन हो गया। जी बिल्कुल। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के चक्कर में, रोड साफ करने के चक्करों में काफ़ी लोगों का रोज़गार चला गया। जितने भी रेडी वाले या ठेले वाले थे ना, वो बेचारे सड़क पे आ गए। चले तो गए हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई हल निकालना चाहिए इनको, हुकूमत को। लेकिन यह है कि जो रेडियो वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनको भी सोचना चाहिए। अगर मरियम नवाज ने अगर 5 फुट की जगह दी है उनको, तो उनको भी चाहिए 5 फुट के लिए रहे हाथ में। वो 5 फुट छोड़ के आगे 10 फुट जगह के आगे छील लगाएंगे, जाहिर बार रोड तो ब्लॉक होगा ना। गरीब बंदे को खुद भी सोचना चाहिए, हुकूमत के लिए भी और अपने लिए भी। बस हम लोग यही कह सकते हैं। चले, सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और लोगों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਣਾ ਦੱਸੋ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਅਸਲੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਇਹਦੇ। ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 16ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ। FIR ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, 15,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ सुनना जी। गरीब आदमी की मुतालबा करिए तो मान जाए जी। क्योंकि हम गरीब आदमी किराए पे रह रहे हैं जी, हमें वो मकान दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सब झूठ है मेरी बहन। 2007 की बात करें, 6 की बात करें, ऐसे खा रहे थे जैसे माशाल्लाह अल्लाह पाक पता नहीं कहाँ से नवाज रहा है हमें। अब हमारे माल भी ऐसे हैं, हमारे हुक्मरान भी ऐसे हैं। इनको उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं, उन्होंने तो फिर उन्हें अच्छा ही समझना है। मरियम नवाज जो कर रही है अच्छा कर रही है। हाँ बिल्कुल, एक बार हमारे से सामान लेके वापस नहीं दिया। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि हम हमेशा बात करते हैं कि ख़वातीन हमें हर शोबे में शाना बशाना नज़र आती हैं मर्द हजरात के, ख्वाह वो मीडिया की फ़ील्ड हो, पुलिस की फ़ील्ड हो, चाहे वो डॉक्टरी की फ़ील्ड हो या फिर इंजीनियरिंग की फ़ील्ड हो। बट यहाँ पर एक आंटी जो हैं वो रोड पर अपनी रेडी लगा कर और इस पर अपना काम कर रही हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपना रोज़ी रिज़्क़ कमाने के लिए। तो सबसे पहले ये काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि ये खातून जो हैं इतनी ठंड में भी यहाँ पर खड़ी हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं। बाकी क्या इनकी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी आप? ठीक अल्लाह का है, शुक्र है। आपका काम कैसा चल रहा है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, ठीक चल रहा है। सबसे पहले नया साल आपको बहुत मुबारक हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि जहाँ आपकी एक रेडी आपका रेस्टोरेंट बन जाए पूरा, इंशाल्लाह। आपको भी नया साल मुबारक हो। खैर मुबारक। और थैंक यू, शुक्रिया आपका ये कहने का। हाँ जी ज़रूर। हाँ जी। तो आंटी आप ये बताएं कि आप ये काम क्यों कर रही हैं, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, कितने बच्चे हैं और आपने क्यों सोचा कि आपको काम करना चाहिए? मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह। 3 बेटियां, 1 बेटा है। बेटा सबसे छोटा है। अच्छा। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करते हैं और मैं इससे पहले लोगों के घरों में काम करती थी। अब थक गई हूँ, अब लोगों का नहीं होता। अब आपने सोचा कि मैं अपना काम खुद शुरू करूँ? अब मैंने ये सोचा कि मैंने अपना करना है ज़िंदगी में। तो कितना अच्छा आपका काम चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा चल रहा है। कस्टमर्स आते हैं, खुश होके जाते हैं? बिल्कुल। एक तो आंटी मैं आपको काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ कि आप माशाल्लाह खड़ी हैं, काम करिए। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा। ये कोई अफसोस वाली बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, प्राउड फील करने वाली बात है कि आप ऐसे अपनी एक रेडी लगा के खड़ी हैं, खुद अपना काम कर रही हैं। जी। तो ये बताएं कि क्या हालात की वजह से आप यहाँ आई या आपको शौक़ था कि मेरा कोई काम हो? नहीं, शौक तो हर औरत को घर का सुकून चाहिए। हाँ बिल्कुल। और अगर ये देखा जाए तो औरत सिर्फ अपने घर को बड़ी मुश्किल से हैंडल करती है, अपने बच्चों को, अपने मियाँ को, और बड़े मामलात होते हैं। आई बात मेरे काम वाली, तो ये घर से आंखें बंद करके निकलने वाली बात है। घर को टाइम नहीं मिलता मेरे से, बच्चों को नहीं टाइम मिलता। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, 7:30 हांडियाँ बना के तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं चली जाती हूँ लोगों के घरों में काम करने, 1-1.5 घंटा काम करती हूँ। वो भी काम करती हैं? जी। अच्छा अच्छा।
मैं वकीलों के दफ्तरों में सफाई करने जाती हूँ। वहाँ से आके मेरे आते तक मेरे मियाँ आटा शाटा गूंद देते हैं। अच्छा, वो भी आपका साथ देते हैं भरपूर? जी जी, ठीक है। आटा शाटा गूंद देते हैं, कुछ बर्तन धोने वाले रह जाएं तो वो धो देते हैं। ठीक है। और फिर आके मैं रोटियां घर का बच्चों का नाश्ता बनाने लग जाती हूँ, वो ये सब तैयार करने लग जाते हैं। सही है। जब तक बच्चों का नाश्ता बनता तब तक मेरी रेडी तैयार हो जाती, 9:30 में इधर पहुँच जाती। बच्चे पढ़ते हैं आंटी, स्कूल वगैरह जाते हैं? बेटा बेटी जाते हैं, एक बेटी लोगों के घरों में काम करने जाती है। सही है। नया साल है, क्या उम्मीदें रखी हैं आपने नए साल से? हमने ये उम्मीद रखी अल्लाह पाक ये LDA वालों से जान छुड़वा दे। हाँ, वैसे आजकल तो काफ़ी तंग कर रहे हैं, तजावुज़ात का खात्मा हो रहा है। ये बताएं कि यहाँ खड़े हुए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और आपकी फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से क्या अपील है, ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से, क्योंकि उन्होंने कहा कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, ख़वातीन के मामले में उनके साथ कोई भी तशद्दुद हो, कोई भी ज़्यादती हो, मैं किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो आपने कहा कि मुझे LDA वाले तंग करते हैं, मेरी रेडी खड़े नहीं होने देते। आप क्या मुतालबा करती हैं और LDA वाले कैसे आपको तंग करते हैं? मेरा यही मरियम नवाज साहबा से मुतालबा है कि जो भी कर रही है वो अपनी सोच के लिहाज से सही कर रही है, तो लिहाजा हम पे थोड़ा तरस किया जाए। मैं इधर खड़ी होती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कब आके सामान नीचे उतार देते रेडी से। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती मेरे कस्टमर हैं या ये मेरी रेडी खाली कर रहे हैं। आप ये मुतालबा करती हैं कि आप एक साइड पे खड़ी हैं, खातून होने के नाते एटलीस्ट आपको यहाँ इजाज़त दे दी जाए, और जो मरीम नवाज साहिबा ने अपनी रेडियाँ दी हैं चीफ मिनिस्टर की, वो यहाँ पर लगा दी जाए, ताकि आपको कोई पीरा फोर्स, कोई LDA, कोई इंक्रोचमेंट, MCL कोई तंग ना करे। बस मुझे इसी चीज़ की ख्वाहिश है कि मेरी रेडी सिर्फ इस जगह पे लग जाए। हाँ, क्योंकि मतलब इतना भी कोई नहीं है, आप सड़क के बीच में नहीं है या आप फुटपाथ के बीच में नहीं है, आपकी एक तरफ रेडी है। पीरा फोर्स वाले या इदारे तो आपको आके कहते ही हैं कि भाई तजावुज़ात का खात्मा, आप अपनी रेडी हटा लें। आसपास के लोगों की क्या राय है? आसपास के लोगों को मेरे से कोई मुश्किल नहीं है, कोई तंगी नहीं है। बस वो मैं उधर जब गली में रेडी खड़ी करती हूँ तो तब मेरे से तंग पड़ते हैं लोग, वरना इधर मेरे से किसी को कोई मतलब इशू नहीं है। और देखा जाए तो यहाँ पर आई थिंक ऑरेंज लाइन का है ना ये स्टेशन बना हुआ है, काफ़ी लंबी जगह है, और ऐसा नहीं है कि काफ़ी ट्रैफिक है या ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है या आपकी वजह से कोई परेशान हो रहा है। तो आप एक खुले एरिया में बैठी हुई हैं, तो आपकी रेडी किसी को कोई परेशानी नहीं दे रही। मेरी बजाते ख़ुद भी LDA से, DG LDA से और इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि ये खातून जो है हमारी ये काम कर रही हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख कर कि अपनी रेडी पे अपना काम कर रही हैं, तो आप एटलीस्ट इनको यहाँ खड़े होने की इजाज़त दे दें या फिर इनको अपनी एक रेडी दे दें। बट आपकी ख्वाहिश ये है कि आप यहीं खड़ी रहें? यहीं खड़ी। आपके यहाँ के कस्टमर्स हैं? दूसरा ये है कि मेरे बच्चे मेरे पास चक्कर लगा लेते हैं। अच्छा, कहाँ है यहाँ से, कितनी दूर है? ये बैक साइड पे मेरा घर है। सही है, सही है। आंटी कितने घंटे काम करती हैं? मैं सुबह 9:30 आती हूँ, रात को 9 बजे जाती हूँ। मतलब सारे दिन आप काम ही करते हैं? जी जी। अच्छा, वैसे चल रहा है घर का सर? बस शुक्र है अल्लाह का। अगर इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे तो सब कुछ ठीक है। अगर अपना हबस देखे कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मिलना चाहिए, फिर कुछ नहीं है। सही है, ठीक है। नया साल है, नई उम्मीदें वाबस्ते हैं। पाकिस्तान के लिए आप क्या कहना चाहती हैं आखिर? पाकिस्तान के लिए खैरोफियत अल्लाह से मांगना चाहती हूँ, और अपनी गवर्नमेंट से, अपनी हुकूमत से ये उम्मीद रखती हूँ कि हमारे लिए कुछ आसानियाँ पैदा की जाए। सही आंटी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, ठीक है। काम कैसे चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र। नया साल आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका। LPG की कीमतों में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया, तकरीबन 10 रुपये। क्या कहेंगे इस पे आप? नए साल का तोहफा दे दिया गया, एक तरफ पेट्रोल की कीमतें कम की गई, LPG की कीमतें बढ़ा दी। ये तो आज का नहीं है, हुकूमत का एक पास तरफ से वो बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ गिरा देते हैं, तो ये तो हमें आदत हो चुकी है अभी। तो नहीं, बेवकूफ़ बनाए या ना बने, हम बन रहे हैं, क्योंकि वो बनाते हैं हम बन जाते हैं, तो हमारे लिए क्या करें, हम बच्चों की रोज़ी तो कमानी है ना, इसलिए हमारे ऊपर जो भी कानून नाफिज करेंगे वो हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि गरीब आदमी के लिए कानून है, अमीर के लिए कानून नहीं है। बिल्कुल, हमने देखा कि पिछले साल, अब तो नया साल आज से शुरू हो चुका है, बहुत ज़्यादा चलान किए गए और बेजा चलान किए गए, लोग बहुत परेशान हमें दिखाई दिए। 2-2 हज़ार एक टाइम पे 2-2 हज़ार के चलान, उससे आप कितना परेशान रहे? तो वो तो परेशानी हमारे साथ है कि वो देखें हमारी हुकूमत है, वो जो उनको पता है कि हमारी आवाम बर्दाश्त करेगी, तो वो कर रहे हैं, तो हम करवा रहे हैं उनको। हमें दूसरा रास्ता कोई इख्तियार नहीं कर सकते, हमारा ये रोज़ी रोटी है, इसके अलावा हम कोई और काम नहीं कर सकते। हमने सुबह निकलना है तो अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमानी है, अगर कमाएंगे तो इनको ना खिलाएंगे तो हम घर पे बंद हो जाएंगे या थाने में बंद होंगे, तो
बस हमारा सिलसिला ऐसे ही चल रहा है और चलता रहेगा। सही है। क्या उम्मीदें आपकी नए साल से, गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें हैं, कितना कोई आवाम के साथ चलेगी? नहीं, गवर्नमेंट से तो यही उम्मीद है कि अगर वो हमारी भलाई करेंगे तो हम उनके लिए दुआ गो हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर भी दुआ गो हैं, क्योंकि हम गरीब आदमी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हम कहीं जेल में होंगे, कहीं हवालात में होंगे, या किसी गाड़ी के नीचे सर दे के पड़ रहे होंगे। सही है, ठीक है। जो पिछला साल गुजरा, कुछ अच्छा करके गई गवर्नमेंट जो आपको याद रहे कि हाँ ये काम अच्छा किया? गवर्नमेंट अच्छा ही कर रही है सब कुछ, वो गलत कुछ नहीं कर रही। जो तजावुज़ात का खात्मा हुआ, हमने देखा बहुत बड़ी तादाद में रेहड़ीबान हजरात जो हैं वो बेरोज़गार हुए। इसके अलावा जो भट्टे पे थे, मैं ये बात कहूँगा कि वो जो रेहड़ी हजरात हैं उनको जो अगर हटाया है ना तो वो उनको प्रॉपर दोबारा दे नहीं रहे। हम उसके मतबादल दें भी ना तो वो जो अगर पुरानी है वो रख रहे हैं या तोड़ रहे हैं, उसके मतबादल दें ना, वो जब वो उधर जाते हैं तो लाइनें लंबी कतारों में लगा देते हैं। अफसरान कहते हैं इतने पैसे दो हम रेहड़ी देंगे, या अगर हम रिक्शा वाले हैं तो हमें कहते हैं ये बंद कर दो, हम आपके ये CNG LPG बंद करेंगे पेट्रोल पे, पेट्रोल हमें वारा खाएगा नहीं खाएगा। अच्छा ये बताएं कि आपका जैसे LPG का रिक्शा है, उसको पेट्रोल पे कन्वर्ट करने में कितना कोई खर्चा आ जाए? वो उस पर खर्चा नहीं, हमारा खून जलेगा, पेट्रोल नहीं जलेगा, क्योंकि वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसके ऊपर बहुत पेनल्टियाँ पड़ती हैं। LPG उसके हमें थोड़ा यानी कि हमें आधा प्रॉफिट होता है, आधा नुकसान होता है। हमें ये बताएं कि LPG की फ़ी किलो कीमत क्या होनी चाहिए और पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत? हमारे हस्बे तफीक है वो 200 से 250 तक हम अफोर्ड कर सकते हैं। इससे ऊपर जो है ना वो हमें नुकसानदेह है। हम 250 तक अफोर्ड कर सकते हैं। अभी तो वो जाके 310 320 दे रहे हैं, तो वो कुछ लोग ब्लैक में देते हैं। वो जाओ आप ये लाहौर से बाहर जो नहीं, वो 340 350 भी दे रहे हैं, 400 भी गई तो लेकिन इतना नहीं हम अफोर्ड कर सकते, हम 250 तक अफोर्ड कर सकते हैं। सर आपकी क्या राय है? एक तरफ गवर्नमेंट ने कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की, दूसरी तरफ LPG की कीमतों में इजाफा हुआ। नया साल था, लोग काफ़ी पुरुमीद दिखाई दिए थे, लेकिन जब देखा कि LPG की कीमतें बढ़ गई तो मायूस हो गए। जी बात यह है कि पिछली साहब जितनी गवर्नमेंटें गई हैं सब ने यही किया तकरीबन। PTI गई है तो उसने भी वही किया कि रात को पेट्रोल जो है वो 2 रुपये सस्ता किया, डीजल 7 रुपये महंगा किया, LPG 3 रुपये महंगी हो गई। अगर इनमें कमी पेशी हुई तो घरों के बिल जो हैं वो ज़्यादा हो गए। रिकवरी तो उन्होंने की है ना, एक तरफ से दे के दूसरी तरफ से ले लेते हैं। आवाम बेवकूफ़ बन रही है और ये बना रहे हैं। मतलब जो ये बैरून मुल्क से डॉलर ले रहे हैं, जो कर्जा ले रहे हैं, उसको ये कहाँ पे लगा रहे हैं, उससे क्या प्रॉफिट ले रहे हैं? कर्जा उस पैसे से उतरना चाहिए। आप ये इतने टैक्स इकट्ठे किए, इतना रेवेन्यू इकट्ठा किया, इतने चलान किए, साल इतने चलान किए, फिर भी हम कर्जाई है। देखें ये चलान पिछला जो गया है ना, को तकरीबन 38 अरब रुपया इन्होंने कमाया है ट्रैफिक वालों ने, जो कमा के दिया है। पब्लिक से निकला है, पब्लिक से निकला है। अगर एक ट्रैफिक वाला बाइक रोकता है, उसके पास हेलमेट नहीं है, 2000 रुपये का हेलमेट है, उसका चलान कर देते हैं। इनको चाहिए उसको खड़ा करे, खड़ा करके उसको हेलमेट दे दें, या उसको कहें आधे घंटे का टाइम है, तेरी बाइक खड़ी है, जा जाके हेलमेट ले आ। अंकल मैं तो कह रही थी कि भाई जो आपने 2000 का चलान करना है, 2000 का हेलमेट ले दें। वो तीसरी आपने फिर चलान करवा लेता है, फिर 2000 का घर फोन करता है, मुझे पैसे भेजें जी, मेरा चलान हो गया। घरों से पैसे निकल के जा रहे हैं इनके पास। लोगों पहले खाने पीने का नहीं है, सिस्टम नहीं है, मौज जरिया मौज नहीं है। और ये 3 सीटर रिक्शा है, इस पे 2000 रुपया फाइन लगता ही नहीं है 3 सीटर पे। क्या आप कहते हैं कि चले कोई भी वायलेंस हो जाती है, ट्रैफिक वायलेंस, तो आप क्या कहते हैं कि कितना चलान होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बाइक का या रिक्शे? मैक्सिमम 500 तक कर दे, 200 से 500 तक कर दे, मैक्सिमम ये अफोर्डेबल है। क्योंकि 500-600 इनकी दिहाड़ी है रिक्शों की, 600-700 का इन्होंने LPG भी अफोर्ड करनी है 600-700 की। और अगर किराए पे रिक्शा तो उसके भी पैसे भरने हैं, 1000-1200 अपने घर भी देना है। तो एक ट्रैफिक वाला अगर रोजाना का 2000 का चलान कर देगा या 2 दिन बाद कर देगा, तो ये तो 15 दिन पीछे चले जाएंगे। ये तो उठ ही नहीं सकते एक चलान की वजह से। ठीक है, नया साल आज से शुरू हो गया, कुछ अच्छे की उम्मीद आपको है गवर्नमेंट से? अच्छे की उम्मीद यही है कि पाकिस्तान नवा बन रहा है, मरियम बना रही है बीबी, पाकिस्तान सारा ढा के इंशाल्लाह। मतलब उसकी तवज्जो ट्रांसपोर्ट पे ही है या सड़कों पे है, गरीब के जरिया माश पे नहीं है। लाइटें शाइटें लगा दी, बिल्डिंगें डेकोरेशन करा दी, ये नया पाकिस्तान बन रहा है। ये 26 में भी यही बनना है। ये जो है ना काम करने वाले, हमारा एक रिक्शा ड्राइवर है, बेसिक नीड्स, हमारा एक रिक्शा ड्राइवर, उसने रिक्शा बेचा, चलानों की वजह से बेचा, बेच के उसने दाल चावल लगाए, रेडी ले उसका सामान दाल चावल रेडी भी ये ले गए।
कोई बचा ही नहीं रोज। कुछ नहीं बचा। अब वो पैसे मांग रहा है नारकली खड़ा होके, कौन जिम्मेदार है? मतलब अगर उसने हाथ से कमाना है वो भी नहीं कमाने देना, अगर ऑटो पे कमाना है तब भी नहीं कमाने देना। क्या करेगा बंदा माड़ा? डेकोरेशन उसके काम नहीं आनी, ये पुल बनने हैं ये उसके काम नहीं आने, ये कंस्ट्रक्शन काम नहीं आनी, ग्रीन बसें आ गई, ये सब गवर्नमेंट की अपनी अपॉर्चुनिटी है। इसका फ़ायदा गरीब आदमी को टकेगा नहीं है। गरीब पिस रहा है और पिसता ही जाना है। 2026 में यही होना है। 25 जैसा ही हाल होगा। 25 जैसा ही, बल्कि 25 से बुरा हाल होगा। और जिस रेशो से ये काम कर रहे हैं भन्न तोड़ का ही, बस यही काम है। कल आप देखें चीनी की कीमतें इतनी हाई हो गई थी। जी जी ठीक है, इसके अलावा हमने आटे की कीमत देखी, सोना 5 लाख तक पहुंच गया। 1 तोला सोना। हाँ। ये मतलब गरीब अगर अपनी बेटी की शादी भी करे तो 1 तोला सोना भी नहीं दे सकता। ये नहीं दे सकता, बिल्कुल। कैसे देगा? वो इमिटेशन देता है, इमिटेशन देता, घरों में लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। और वही ताने बच्चियों को जाते हैं कि दिता किसी जदा तोला सोना भी नहीं जे पाया। ये लड़ाइयाँ होती हैं, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने इनका रेट बढ़ाया, आगे इन्होंने मतलब सट्टा बाजारों में रेट बढ़ाया, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ये अब चला गया है। सोना जहाँ से निकलता आज तक वहीं से निकल रहा है, पहाड़ वहीं पे हैं, आप ही वहीं से रहा है। मिली भगत है ये, सिर्फ इन्होंने कभी डॉलर अप कर दिया, कभी डाउन कर दिया, कभी अप कर दिया, कभी। छोट आप यही कह रहे हैं कि 2025 जो है वो 2026 जो है वो 25 की तरह ही रहेगा? नहीं, मेरा ख्याल है उससे पैड़ा गुजरेगा। चले, अल्लाह मालिक है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल आपका? शुक्र बेटा अल्लाह का। क्या काम करते हैं अंकल? मैं ये ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। LPG पे या पेट्रोल? LPG पे। LPG पे। कल आपको तोहफा मिल गया? जी बिल्कुल तोहफा मिला। कैसा लगा आपको? माशाल्लाह जी, कई तोहफे मिल चुके हैं, ये भी तोहफा मिला है। क्या हम तो अवाम है बर्दाश्त करने के, तो बर्दाश्त किए जा रहे हैं। कब तक करेंगे बर्दाश्त? ये तो अब हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना कि यार कि हर चीज़ की आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, गरीबों को भी कोई डेवलपमेंट करें, उनको भी कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब हर तरीके 1 महीने बाद कोई नया तोहफा मिलता है। माशाल्लाह काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन गरीबों का कब कौन सुनेंगे? उनका भी तो देखना चाहिए ना। हर चीज़ आज महंगी है, 1000 की कोई औकात नहीं है। अभी 1000 में अभी कर दे ख़त्म, ये हाल है। आप एक घी का पैकेट ले लें, आप 1 किलो चीनी और 1 किलो चावल ले लें तो आपके 1000 रुपये ख़त्म। 1000 ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मैं खुद नून लीग से राइड करता हूँ, लेकिन मैं उनको मरियम नवाज़ को, CM को ये कहूँगा, ये जो आप चलान कर रहे हैं ये गलत है। ये आवाम के लिए, हमारे लिए ख़ास तौर पे। अब आप ये सोचें कि हमने 1000, 2000, 3000 कमा के आना और आगे जाके वो 2000 रुपये का चलान कर। आज के प्रोग्राम में हमने बहुत से लोगों से बात की, सब ने यही कहा कि हमें कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। दूसरा ये कि बात आप लोगों का मतलब आपने एक उम्र गुजार दी पाकिस्तान में, ये आपकी राय है। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, उनका फ्यूचर क्या है फिर पाकिस्तान? हमारा फ्यूचर आपके सामने है, तो उन बेचारों का क्या होगा? हकीकतन मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान के नौजवानों की जो बाहर जाने को तरजीह देते हैं। बिल्कुल, हाँ, जाहिर है जब इस मुल्क में कुछ नहीं मिल रहा तो बाहर लोग ही जाएंगे, जाके वहाँ पे कमा के अपने माँ बाप बहन भाइयों का कुछ सोचेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ रोटी पूरी करना बहुत मुश्किल हुआ है। अभी परसों की वो ग्रोथ दिखा रहे थे कि जी हमारी ग्रोथ इतनी बढ़ गई है, मैं मानता हूँ, लेकिन नीचे तबके के लिए आप क्या कर रहे हैं? ऊपर की ग्रोथ का, ऊपर का सब कुछ, GP1 इतना हो गया, वो फलाना हो गया, सब कुछ ठीक था, लेकिन नीचे का तबका का गवर्नमेंट के अदादोशुमार के मुताबिक 38 पे थी और 7 पे आ गई महंगाई की शरह। लेकिन हाँ, ऐसा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें क्या मिला है, वो तो खाली लफ्ज़ों में आ रहा है ना, कैसे जब डेवलप होगा नीचे तब हमें पता लगेगा कि ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है ना। बिल्कुल ऐसे, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं इनके लिए हक में, लेकिन नीचे भी देखें, दूसरों को देखेंगे। 12 कैसा गुजरा हमारा 2025? ये देखिए दिसंबर का है। अच्छा, ये दिसंबर है, ये डेट है, 12वां महीना है, 30 तारीख है। ऑटो रिक्शा 2000 रुपये का चलान है। ये देखिए इनकी पर्ची है ट्रैफिक वालों की। ये दूसरी पर्ची है उसी रिक्शे की, ये 3000 रुपये की है। ये 22 तारीख को चलान हुआ और ये 30 तारीख को रिक्शे का 2000 एक ही रिक्शा, ये 3 का 2000 5000 रुपये का इस बच्चे का चलान हुआ है। और ये छुपता फिर रहा है, जिनसे कर्जे लेके इसने चलान तारे हैं, वो पैसे मांगने के लिए किसके पीछे पीछे पड़े हुए हैं। किस वजह से चलान कर दिया? वो कुछ भी नहीं सर, जा रहे थे, उन्होंने रोक लिया, चलें जी बस। मरियम मैं सर 1000 का कर दें, 500 का कर दें, आपकी मेहरबानी है, ठीक है। वो टारगेट पूरा करना है ना, जितना मर्जी का करना। वो कह रहे हैं नहीं नहीं इतना नहीं होगा भाईजान, इससे कम है ही नहीं। वायलेंस क्या थी? कुछ भी नहीं मैडम, बस जा रहे थे ऐसी सवारी बिठाई, लाइसेंस था, हर चीज़ है कि उनको बताया कि बात है। उनसे एक बात कर रहा हूँ कि
सवारी तो कोई ओवर भी 2 सवारी बैठी थी, उन्होंने वो भी अगर मैं आपसे सवाल करती कि 2025 आपका कैसा गुजरा तो आप कहते हैं ऐसा गुजरा। गुजरा 5,000 रुपये उसका चलान है और वो भागा हुआ पैसे लेने वाले इसी से फिर 2 दिन बाद इसका छिड़वा के लेकर आया। वाले कहते हैं आपकी मेहरबानी यार 7 पर्चियां रह गई कटवा लो। ट्रैफिक वाले खुद कहते हैं बगैर वायलेशन के टारगेटेड चलान के 7 पर्चियां रह गई नजारा करवा लो, 200 का करा लो, यानी कि जबरदस्ती करके मजबूर करके तो टारगेट चलान ही हो रहे हैं। ये इनकी कमीशन है चलान में, जब तक हाई कोर्ट इसको ख़त्म नहीं करेगी ये बाज नहीं आएंगे टारगेट चलानों से, क्योंकि उन्होंने सैलरी के साथ सैलरी लेनी है, तो वो प्लस होगी तभी जब ये चलान होंगे। चले सही है, ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि हमने अपने बहुत से शहरियों से बात की, लोगों की मिली जुली राय थी। कुछ लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी नए साल से और कुछ ने कहा कि हमारा ये साल यानी 2026 जो है वो पिछले साल की तरह ही गुजर जाएगा। लोगों ने अपील की कि जो लोग बेरोज़गार हुए हैं उनको रोज़गार दिया जाए और ख़ास तौर पर ये जो टारगेटेड चलान्स हैं इनका खात्मा किया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।